नमस्ते। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल सिर्फ 16 महीने का रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर जब वे पहली बार पीएम बने तो उनके बड़े भाई नवाज शरीफ देश में मौजूद नहीं थे। लेकिन रविवार के दिन नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री के लिए होने वाली वोटिंग के दौरान जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की हैसियत से बैठे थे तो नवाज शरीफ उनके पास सदन में मौजूद थे। शहबाज ने लगभग 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया है। सन 2008 से 2018 तक उनके शासन के दौरान सख्त प्रशासक की छवि बनी थी। इस दौरान उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए और कुछ शुरू किए। पर शहबाज 2022 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने शासनकाल के बारे में सख्त प्रशासक या शहबाज स्पीड जैसी कोई छवि नहीं बना सके। भारत में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उनका गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ था। साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि एक राज्य का विकास और पूरे देश को एक विकास मॉडल में ढालना असंभव है, लेकिन मोदी ने उसे पूरी तरह गलत साबित कर दिखाया। आज देश गुजरात मॉडल से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पाकिस्तान के मुख्यमंत्री रहे शहबाज शरीफ भी एक खटारा देश को पंजाब के हिसाब से चलाने की सोच लेकर आए थे। लेकिन फर्क यह है कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत देश के बाकी 3 प्रांतों के मुकाबले अधिक धनी है। खासकर कृषि, पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में यह अन्य प्रांतों की तुलना में काफी आगे है। इस प्रांत से राजस्व भी ठीक ठाक प्राप्त होता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान की बात करें तो यह एक बीमारू और खटारा देश है। आज की घड़ी पाकिस्तान उस भिखारी की हालत में है जिसके हाथ में कटोरा है मगर झोली फटी हुई है। कितना भी मांग लो सब नीचे को निकले जा रहा है। ऐसे में 72 साल का बुढ़ऊ और 5-5 शादियां करके मुल्लाई सल्तनत का सरताज बने शहबाज शरीफ मदरसा पैदाइश को सब्जबाग दिखा गए। सब्ज बाग भी ऐसे कि शहबाज के हर वादे पर तैमंद सरके। जिस शहबाज की सरकार में 16-17 महीनों तक पाकिस्तान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इस दौरान न वे डॉलर की ऊंची उड़ान रोक सके और न ही बढ़ती महंगाई को काबू कर पाए, अब वे दावा करते हैं कि 2030 तक देश को G20 में शामिल करा देंगे। इसका मतलब यह है कि मुल्ला के सपने बड़े बड़े हैं। G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का ऐसा समूह है जो वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है। पर या तो पाकिस्तान खुद चुनौतियों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान की आतंक नीति और कर्ज पर कर्ज लेने की पॉलिसी के चलते वह पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका है। जिससे अपने तहमंद नहीं संभाले जा रहे वो दुनिया को बताएगा कि तहमंद को कैसे लपेटा जाता है। जालीदार टोपी को ओढ़ने का तरीका क्या होता है। वह भी उस समय जब शहबाज ने प्रधानमंत्री पद हासिल होते ही कश्मीर और फिलिस्तीन का राग अलापना शुरू कर दिया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपने फटेरू अंदाज से बाज नहीं आने वाला है। उसका लक्ष्य देश को संकट से निकालना ही नहीं है बल्कि विवादास्पद मुद्दों को हवा देकर मदरसा पैदाइश को उसी अखाड़े में कुदाना है जो बीते 75 साल से इस मुल्लाई देश में होता आया है। यह मदरसा पैदाइश के लिए कीचड़ में तैमन धोने जैसी स्थिति है। शहबाज शरीफ जिनके मुल्क में करोड़ों लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और जिस संसद में खड़े होकर वो मुल्लाई बकलोली करते हैं उसका खर्च भी विदेश से आई फंडिंग यानी कर्ज से चल रहा है। वहाँ शहबाज शरीफ मुल्क की माली हालत पर फोकस करने की बजाय कश्मीर राग अलापे हैं। वह भी तब जबकि अगस्त 2019 के बाद कश्मीर पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान की राजनीति में सब्सिडी का खेल हमेशा होता आया है। इस देश में लगभग हर चीज पर सब्सिडी दी जाती है। इसी सब्सिडी ने यहाँ के मुल्लाओं को ABCD तक भुला डाली है। बिजली, पानी, गैस, तेल, खाद, बीज, अनाज, भाड़ा, नाड़ा सभी पर सरकारी सब्सिडी का रिवाज है। इसी रिवाज ने पाकिस्तान का मिजाज बिगाड़ कर मिस्टर कंगाल बनाया है। शहबाज ने ऐलान किया है कि किसानों को मुफ्त बीज के साथ ही सीधे सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्हें ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसे भी बांटे जाएंगे। पर जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आज भी जमींदारी प्रथा मौजूद है और यहाँ भूमि सुधार कानून तक लागू नहीं हुए हैं। एक एक व्यक्ति के पास कई कई हजारों एकड़ कृषि भूमि है। जो छोटे किसान हैं उनको मिलने वाली मदद भी यही बड़े जमींदार हड़प जाते हैं।
पाकिस्तान की 70% भूमि पर 30,000 जमींदारों का कब्जा है। इन 30,000 जमींदारों के रिश्तेदार ही राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका और मीडिया हाउस चलाते हैं। यानी मदरसा मुल्क की 23 करोड़ की आबादी पर यह मुट्ठी भर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शासन करते हैं। बाकी 70% लोग या तो लाइनों में लगकर राशन का इंतजार करते हैं या फिर उनके बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाकर इस्लाम की रक्षा में मरने के लिए भेज दिया जाता है। शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया कि नेशनल असेंबली के खर्चों का भुगतान उधार के पैसे से किया जा रहा है। बुढ़ऊ ने पाकिस्तान की सर्जरी करने का भी ऐलान किया है, पर जो पाकिस्तान पहले ही अपने गुर्दे, किडनी और आंखों को गंवा चुका है, शहबाज उसकी खाल उधेड़ कर क्या निकालेंगे। पाकिस्तान 38,000 करोड़ रुपए की बिजली उपभोक्ताओं को प्रदान करता है, लेकिन उसकी वसूली सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए की होती है। यानी उसे 3 अरब 50 करोड़ डॉलर का घाटा होता है। इसे सुधारने के लिए पाकिस्तान के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। वहीं महंगी गैस के आयात में चोरी और वितरण प्रणाली के मुद्दों के कारण उसका कर्ज 29,000 अरब रुपए पहुंच गया है। अकेले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 800 अरब रुपए के कर्ज में है, जबकि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम 600 अरब रुपए के घाटे में है। अगर मदरसा मुल्क की बात करें तो उसके ऊपर लगभग 125 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसका सूद तक चुकाने के लिए सरकार के पास पैसे तक नहीं है। पाकिस्तान को राजस्व के रूप में 12,300 अरब रुपए प्राप्त होते हैं। इसी पैसे से ब्याज का भुगतान प्रांतों को 7,300 अरब रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में उसके पास विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों के लिए पैसा ही नहीं बचता है। यही नहीं, सशस्त्र बलों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान तक कर्ज लेकर किए जा रहे हैं। अगर भारत में मोदी विकास की गारंटी है तो पाकिस्तान की हालत गुंडागर्दी की गारंटी है। पर कहावत है कि पिछवाड़े में दम नहीं, हम मुल्ला भी किसी से कम नहीं। सब कुछ जानते हुए भी मुल्लाई बकलोली करना मदरसा पैदाइश के कच्चे उतरने का असली कारण है। पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड आज भी कायम है। यहाँ किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में वोटिंग में जीत हासिल की है, पर यह सरकार एक अस्थिर सरकार कही जाएगी। शहबाज को समर्थन देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार में शामिल नहीं हो रही है। यानी जिस दिन बिलावल का माथा ठनका, शहबाज का मटका दरका। इसके चलते निवेशक पाकिस्तान पर दांव नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान में निवेश नहीं आएगा तो शहबाज का G20 सपना भी अधर में रह जाएगा। वहीं मदरसा पैदाइश के सामने लाइनों में खड़े होने का जोखिम भी हमेशा बरकरार रहेगा। शहबाज ने बड़ी बड़ी तो फेंक दी, पर यह बड़ी खड़े रहने का दम नहीं रखती है, क्योंकि इसके लिए टांगों में जान होना जरूरी है। फिर पाकिस्तान तो पहले ही अपनी टांग तुड़वा चुके कुकुर की तरह घिसट रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।